सरकार के रखूँ से बाजू नहीं रहती ऐसी चर्या यहाँ पर आपके यहाँ हो रही है।
ध्यान में लाओ और अपने जीवन को बनाओ बहुत ही भाग्यशाली। साचा के इतनी उड़ीना है कि श्रावक के आंगन में वह प्रभु आ जाते हैं। देवों के यहाँ नहीं गए, देवों को बुलाया नहीं, सौदेव कहाँ चुप गया। कल कह रहे थे मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, उठा कर ले जाओ, ये काम आ जाएगा पक्का। प्रधान हो गया। राजा श्रेयांस चक्रवर्ती को नहीं, मरुदेव को नहीं, नाभिराज को नहीं, बाहुबली को नहीं, ब्राह्मी सुंदरी को नहीं, मांडलिक राजाओं को नहीं, और किसी को नहीं, सामान्य एक मुकुटबद्ध राजा श्रेयांस थे, उनको मिला। इसका अर्थ उनको कोई परिवार से, अब आप लोग हमारे परिवार वाले मत कहो, पंचायत आप भी लोग सोचो, आप ये तो पाठ में ना चाहिए। कैसे होते हैं मुनि महाराज? तो ऐसे होते हैं। धन्य है हमें इतना बोलने के लिए सौभाग्य मिल गया, नहीं तो यहाँ पर क्या होता पता नहीं। राजा सोम भी है जो बड़े भाई माने जाते हैं, मुख्य तो श्रेयांस राजा की होती है। ये दोनों का योग था, दोनों ने पढ़ा लिया और दोनों ने आनंद प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया। अब मत जाने अहिंसा विश्व भारती संस्था को बेस्ट इंडिया संस्थान के रूप में सम्मानित किया है, किंतु मुझे लगता है कि इससे अहिंसा विश्व भारती का और अधिक जवाबदारी बढ़ जाती है। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य रहा था कि विश्व में कैसे अहिंसा, शांति और सद्भावना की स्थापना हो। हमारी भारतीय की जो महान संस्कृति है, अनेकता में एकता की जो बहुलतावादी संस्कृति है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास हो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो उद्देश्य था इस संस्था के पीछे कि हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को विज्ञान से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से जोड़ें और धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। मुझे ये कहते हुए अवश्य प्रसन्नता है कि आज संस्था कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशा ड्रग्स के खिलाफ, पर्यावरण प्रदूषण के और अनेक ऐसे सामाजिक प्रवृत्तियों के जन जागरण के अभियान में जुड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मसला हो, किंतु मैं साथ साथ में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि एक अकेली संस्था पूरे समाज, देश या दुनिया को नहीं बदल सकती। इसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है और सचमुच में तो जो ये अवार्ड मिला है उसके असली हकदार है इसके कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत कठोर परिश्रम करके इन वर्षों के अंदर इस दिशा के अंदर कार्य किया है। मैं इस अवसर पर यह अवश्य कहना चाहूँगा कि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता पर बल देते हैं, किंतु मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पर्यावरण प्रदूषण खतरनाक है, किंतु वैचारिक प्रदर्शन उससे भी अधिक खतरनाक है। गली का कचरा तो फिर भी साफ हो सकता है, किंतु आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रदूषण लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, विघटन का, नफरत का, घृणा का, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को निपटने के लिए हम सबको और सजग और सावधान होना होगा। मैं अहिंसा विश्व भारती के तमाम कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि आइए हम मिलकर के सभी और अधिक, इस पुरस्कार के बाद हमारा जवाबदारी बढ़ती है, हमारा कर्तव्य और दायित्व। देखा छोड़
मोबाइल वाले कैमरे वालों के अलावा बाकी हम सब लोग घर जाए बैठो। अरे बैठ जाओ साइड 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 थोड़ा सा पर्दा ऊंचा कर दो, पर्दा वो पर्दा ऊंचा कर दो। सिर्फ गुरुदेव रहे और ये कैमरे वाले जो आवश्यक है, बाकी हम सब लोग घर जाए। अभी तो कोई जरूरत नहीं कैमरा वाले। सब नीचे आ जाओ, सब नीचे आ जाओ। बाकी हम सब लोग नीचे आ जाए, साइड में भी सेवक लोग सब नीचे आ जाओ। मम्मी आ रही है। सुदर्शन भैया मुन्ना ओ मुन्ना अरे थोड़ा साइड चलो भैया बैठ जाओ, भैया सामने से हट जाओ यार, हट जाओ। कैमरा वालों छोड़ दो, बाकी नहीं बैठ जाओ। हाँ वही कह रहे, बैठ जाओ। भाई साहब आप लोग भी ऐसे आ जाइए, बैठ जाओ। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मेन गेट के आप रुकिए, उसका ठीक सामने बैठ जाओ। आगे बना रहा, छोड़ना अब बच्चों जब मूवमेंट होता कुछ जब करोगे। अब लो ये जयकार लगो। कलश लेना। रुको एक मिनट। सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। अच्छा बोलो तो यार समझा देगा नहीं। हो गया चलो आ जाए। बोलो प्रभु सागर जी महाराज की पूज मुराद प्रसन्न सागर जी महाराज की पूज मुराद प्रयाग सागर जी महाराज की पूज मुराद पीयूष सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो बोलो बाहर ले जाके आज ना महाराज आपने तो महाराज का कर लिया,
फालतू काम नहीं करने की बात है न्याय तो यही कहता है ना बड़ों के साथ मिली नहीं होगा। अच्छा पीछे अब हम पीछे कर मेरी साइड से गलत काम नहीं बनता है नहीं बाबा नहीं करना नहीं हाजिर चलो नहीं होगा। उसी प्रकार से जहाँ पर पूज्य गुरुदेव की आप सभी लोग पीयूष वाणी का रसपान कर रहे हों और यदि मुझसे कह दिया जाए कि आप कुछ कहें कुछ बोलें तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना? हैं? नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। गुरु आज्ञा शिरोधार्य करते हुए कुछ कहने का प्रयास करूंगी, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव से सीखा है, समझा है, वही बोलने का प्रयास करूंगी। बंधुओं, बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। आज हम देख रहे हैं कि उदयगिरी खंडगिरी जैन समाज बहुत ही पुलकित है, बहुत ही हर्षित है, बहुत ही खुश है कि यहाँ पर इतने विशाल संघ के नायक पूज्य गुरुदेव का पदार्पण इस सिद्ध क्षेत्र उदयगिरी खंडगिरी में हुआ।
स्थान पर थोड़ा सा दर्द सा महसूस होगा। पीछे आपके स्पाइनल कॉर्ड पर कुछ अहिंसा के इन कोलमों में आप देख रहे हैं मैना है और भी अलग प्रकार के कुछ पक्षी हैं जो बहुत ही आनंद के साथ से वाटरमेलन तरबूज को खा रहे हैं और साथ में बाजरा, मक्का, बादाम, पीनट्स और पानी, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रखी गई हैं। बर्ड हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है और साथ साथ जो बहुत सारे और भी आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं उनके लिए यहाँ पर दाना पानी रखना जब से हॉस्पिटल खुला है तब से ही प्रारंभ कर दिया गया था। बहुत सारे पक्षी यहाँ आते हैं, खेलते हैं पूरे दिन और आनंद लेते हैं। कभी भी आपको कोई भी इंजर्ड पक्षी दिखे तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर अहिंसा केंद्र का चैरिटेबल बर्ड हॉस्पिटल अभयदानम का श्रीलंका का आप मिला सकते हैं। कोटुगोड़ा सीधुआ रोड पर कुथामी एस्टेट में ये बर्ड हॉस्पिटल खोला गया है। एरिया के आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर जैन मंदिर भी बनाया गया है। और कुछ ही समय में यहाँ पर बहुत विशाल एक मेडिटेशन सेंटर बहुत सुंदर बनाया जाएगा और साथ में यहाँ पर पक्षी अस्पताल का निर्माण किया जाना है। जय जिनेन्द्र। प्रभु बन जा
राष्ट्र प्रातिहार स्थापनं करोमि स्वाहा। इधर से लॉन्च हाँ सामने से खींचो, फोटो खींचो भाई। फोटो ले रहे हो ना? मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहे हो? वीडियो बना रहे हो? भेज भी देना। उपाध्याय का श्री सिद्धांत पाठ का अपना प्यार का पंचेती चलो मंगलम उत्तम श्री मंगलाष्टमी हरिद्वार उत्तम श्री मंगलाष्टमी सौभाग्य संपत्करम कल्याण वेश महोत्सव सा ये श्रवण पठन धर्मार्थ लक्ष्मी राम निर्माण लक्ष्मी निर्माण बड़ा बड़ा बना बड़ा 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 ज्यादा बैठे हो के सामने अर्पित हो रहा और ये अर्घ भगवान के चरणों में शांति विधान के रूप में जो अर्पित हो रहा है, इसमें उद्देश्य राष्ट्र की शांति के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है, देशवासियों की शांति के लिए। और कश्मीर घाटी में जो पड़ोसी के द्वारा आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उन पर लगाम लगे, उन पर विराम हो और कश्मीर भारत का जैसे अभिन्न अंग है, भारतीय जन समुदाय के अनुसार उनको भी शांति मिले, वो भी भारत को अपना राष्ट्र मान करके और भारतीय विचारधारा से जुड़े और पड़ोसी की इन सभी उलझनों में न आकर के अपने मानवीयता का परिचय दें। ऐसा कश्मीर का वातावरण भी शांति के रूप में हो, वहां पर अशांति और गड़बड़ियां निरंतर फैलाई जा रही हैं, उन पर विराम लगे। सरकार का बहुत ध्यान है, सरकार बहुत अच्छे हित के भाव से वहां के लोगों के लिए मदद कर रही है, उनके भविष्य के लिए भी योजनाएं बना रही है। तो सरकार तो सरकारी स्तर पर कर रही है और मंदिर में किए जाने वाले पूजा पाठ और विधान भी जब इस भावना से संपन्न कर दिए जाते हैं तो राष्ट्र का गौरव बढ़ता है, राष्ट्र की समृद्धि होती है। पिछले दिनों में एक असंभव सा कार्य भी संभव हो गया, जो यहाँ का विंग कमांडर अभिनंदन 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 वर्धमान और एक घटना के तहत विदेशी जमीन पर गिर गया, जिसके आने के कोई चांस नहीं, जिसके बारे में बहुत सारी कठिनाइयां भी आड़े आ रही, लेकिन भारतवासियों ने बहुत भावना भाई और उस अभिनंदन के लिए भी कुछ न कुछ पुण्य तो रहा, क्योंकि उसने अपने घर में रहते रहते युवावस्था में, बाल्यावस्था में ऐसे ही पूजा विधान में श्री जी को अपने सिर पर रख करके यात्रा कराई, श्री जी को अपने सिर पर विराजमान किया। तो जिसने अपने सर पर रख करके श्री जी को विराजमान किया, उसका सर कभी झुक नहीं सकता है। हिंसक लोगों के बीच में भी उसका कभी बुरा नहीं होगा,
ओरियंताणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहु नमो लोये सवसाहुणम। ये गुफा 2300 साल पुरानी है। आचार्य बद्रबाहु जब उत्तर में बहुत भीषण अकाल पड़ा तो दक्षिण की ओर निकल गए और दक्षिण की ओर निकलने के बाद एक चातुर्मास इस पहाड़ी पर उन्होंने गुजारा। वहाँ के शासनकर्ताओं ने इस पहाड़ी पर 700 गुफाएं बनाई थी जिसमें मुनिराज रहते थे, उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए। आज जिस गुफा में मैं बैठा हूँ ये आचार्य बद्रबाहु की गुफा है। यहाँ पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति जमीन से निकली है, यहाँ चरण है और यहाँ ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी में कई शिलालेख है। ये इसका सबूत देते हैं कि ये गुफाएं आज से 2300 साल पुरानी गुफाएं हैं जहाँ मुनियों ने तपस्या की थी, सामायिक किया था। इस गुफा की वर्गणाएं अत्यंत पवित्र है। आज मैं खुद को धन्य समझता हूँ कि इस गुफा में बैठकर मैं प्रभु का चिंतन कर पाया, सामायिक कर पाया। हे प्रभु, जन्म जन्म मुझे जैन धर्म दे और एक एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की मुझे प्रेरणा दे। हे प्रभु, मैं इस गुफा में बैठकर आपके चरणों में सिर्फ यही विनती करता हूँ कि संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो, संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो, संलेखनापूर्वक समाधि मरण हो। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया। सागर में जल, खेतों में दाना बहुत था। इससे क्या मतलब? होगा बहुत, हमारी चोंच में जितना बनेगा उतना ही लेंगे हम। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया कि एक लेना देना सबाया। ओम शिव साचा पाद सतम जिधर जिनागम विचचरु समरा महागम पूर्णम जय
पहुंचिए, बोलो नाथ नगर वाले। धरी अग्नि धूप के ढेर गंध उड़ावत हूँ, कर्मों का धूम बखेर ठोक जड़ावत हूँ। दर्द स्वरूप गुण विराजत है, तुम सिद्ध चक्र शुभ भूम अचल विराजत है। सितारा किस्मत